तो कार दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। कंपैरिजन वीडियो सीरीज़ में आज मैं आपके सामने न्यू मारुति अर्टिगा के दो वेरिएंट्स लेकर आया हूँ। ये है स्टार्टिंग वेरिएंट जो आप वाइट साइड पे गाड़ी देख रहे हैं, इसका LXi, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप सिल्वर कलर की गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका VXi वेरिएंट। आज दोस्तों कंपेयर करेंगे इन दोनों गाड़ियों को और देखेंगे कौन सी गाड़ी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। दोनों में तकरीबन 1.25 लाख रुपये का प्राइस डिफरेंस है पेट्रोल पे। LXi जो है वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन पे आती है और VXi में चॉइसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक भी है और CNG चॉइस भी मिल जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही गाड़ियाँ पेट्रोल पे हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन पे मैं कंपेयर करा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं फटाफट इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या है डिफरेंसेस। और दोस्तों मैं फोकस करूँगा ज़्यादातर डिफरेंसेस पे। मैंने दोनों ही गाड़ियों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो अगर आपको डिटेल फीचर्स जानने हैं तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रंट से। तो ये देखिए ये है LXi वेरिएंट आप चेक कर रहे हैं। इसकी अगर आप ग्रिल नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेस एंड वेरिएंट है, लेकिन स्टिल इसकी ग्रिल्स जो हैं देखिए पियानो ब्लैक फिनिश में दे रखी हैं, जो कि इस गाड़ी को फ्रंट से खूबसूरत बना रही हैं और ज़्यादा प्रीमियम बनेगी। वो है इनकी VXi वेरिएंट की ग्रिल। ये देखिए यहाँ पे आपको क्रोम देखने को मिलेगा। तो फ्रंट से अगर बात करेंगे तो यही एक डिफरेंस है इन दोनों के ग्रिल में। इसके अलावा अच्छी चीज़ ये है कि जो इसके हेडलैम्प्स हैं वो दोनों में ही आपको प्रोजेक्टर बेस्ड मिलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इन गाड़ियों के साइड प्रोफाइल की तरफ और देखते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। तो दोस्तों साइड से ये आप चेक कर रहे हैं LXi वेरिएंट को, जिसमें देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है। ये बेस एंड वेरिएंट है तो यहाँ पे देखिए नॉन पॉइंटेड मिरर्स एंड हैंडल्स मिल जाएंगे। वहीं पे जब हम चेक करेंगे इसके VXi वेरिएंट को तो ये थोड़ी सी देखिए ज़्यादा प्रीमियम लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मिरर्स हैंडल्स बॉडी कलर्स में है और साथ में इसी में देखिए साइड के टर्न इंडिकेटर्स इंसर्ट किए हुए हैं। वहीं पे जो LXi वेरिएंट है वो देखिए इंडिकेटर्स मिलते हैं फेंडर पे। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल्स में। चलिए अब चलते हैं बैक साइड में और डिफरेंसेस ढूंढते हैं। दोस्तों मैं आ गया इन दोनों ही वेरिएंट्स के बैक साइड में, और बैक से बात करेंगे तो फ्रंट में डिफरेंस आपने चेक किया, साइड में किया, लेकिन अगर एक्सटीरियर में रियर प्रोफाइल की देखिए तो ये है LXi वेरिएंट और ये है VXi वेरिएंट। दोनों ही बिल्कुल सेम है, एक बैक साइड से कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा इन दोनों गाड़ियों में। चलिए फटाफट एक बार मैं जरा इनके टेल गेट्स को ओपन कर देता हूँ और चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो ये है LXi वेरिएंट का बूट, जिसमें देखिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो एक बोर्ड देते हैं लगेज बोर्ड है वो LXi पे नहीं दिया हुआ है। वहीं पे जब हम चेक करेंगे इसके VXi वेरिएंट पे तो देखिए यहाँ पे एक स्प्लिट बोर्ड दे रखा है। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि अगर आपने नीचे कोई टूल्स वगैरह रखे हैं, कुछ रखा है, उसके ऊपर ये बोर्ड है तो आप आराम से यहाँ पे लगेज को रख सकते हैं। तो ये डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स के बूट में। चलिए अब चलते हैं गाड़ियों के इंटीरियर्स की तरफ और देखते हैं क्या क्या हैं डिफरेंसेस। ये है अर्टिगा LXi वेरिएंट की कीज़। यहाँ पे देखिए आपको इसमें मैनुअल की दोनों ही मिलेंगी। वहीं पे जब बात करेंगे हम इसके यानी अर्टिगा के VXi वेरिएंट की तो इसमें आपको मिल जाती हैं रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली, ये देखिए दोनों की, जिसमें लॉक अनलॉक का बटन है। तो यहाँ पे आप इजीली इस गाड़ी को लॉक या फिर आप अनलॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंस है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे LXi वेरिएंट की तो इसमें चेक करते हैं मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिमोट लॉक नहीं है। तो आपको यहाँ पे की लगा के इसके डोर को लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। और देखते हैं ये देखिए इसके बाकी डोर्स ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें मैनुअल सेंट्रल लॉकिंग दी हुई है। तो इसमें आपको इस की इंसर्ट से गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो ये देखिए 2022 अर्टिगा LXi वेरिएंट दोस्तों आप चेक कर रहे हैं। ये है मारुति सुजुकी की 7 सीटर और बहुत ही पॉपुलर दोस्तों ये गाड़ी है। बहुत ही अच्छा इसमें स्पेस है। अगर इसके प्राइस सेगमेंट की बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं अर्टिगा में। इंडिविजुअल रिव्यूज़ जरूर चेक करिएगा, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं। चलिए अब ज़रा की को लगा के हम आपने इंटीरियर थीम देख ली है, डोर पैनल्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं और आउटसाइड मिरर्स के लिए देखिए यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं दिया। इसका मतलब जो इसके आउटसाइड मिरर्स हैं ये मैनुअल ओपन क्लोज हैं और इनके ग्लासेस को कुछ आपको इस तरीके से मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम ज़रा पीछे के डोर आपको चेक करा देते हैं तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का बैक डोर।
आपके सामने। और इसकी बैक सीटिंग में बैठते हैं और फटाफट देखते हैं दोस्तों। 7 सीटर है और LXi और VXi की जो इसकी थर्ड रो सीटिंग है इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो मैं फ़िलहाल इस गाड़ी में पीछे जाके नहीं बैठूंगा। मैंने अपने इंडिविजुअल रिव्यूज़ में बैक सीटिंग का स्पेस आपको चेक कराया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे ज़रा हम उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करेंगे जो डिफरेंसेस निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पे बैक साइड पे, इस साइड पे देखिए कोई भी पॉकेट नहीं दी हुई है। इसके अलावा कोई भी पावर आउट वगैरह आपको इसमें सेकेंड रो पे नहीं मिलता है। इवन हेडरेस्ट तो हाइट एडजस्टेबल हैं, बट यहाँ पे सेंटर पे देखिए तो कोई भी इसमें आर्मरेस्ट नहीं दे रखा है। एक और कह लीजिए बेसेंट वेरिएंट है तो सारे फीचर्स तो नहीं मिलेंगे, तो एक कमी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें रूफ माउंटेड AC वेंट्स नहीं दे रखे हैं, यानी आपको जो आगे की तरफ वेंट्स दिए हुए हैं वही एयर भेजेंगे पीछे तक और इवन और पीछे तक। अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा एयर फ्लो कह लीजिए कहीं ना कहीं उतने वो पावरफुल नहीं रहते हैं कि पूरे पीछे तक फ्लो चला जाए, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है रूफ माउंटेड AC वेंट की, जो कि अभी आपको दिखाता हूँ VXi वेरिएंट में। तो एक झलक आपने इस साइड के फीचर्स की चेक कर ली है। अब ज़रा चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं VXi वेरिएंट को। चलिए अब चेक करते हैं VXi वेरिएंट को। अंदर से इसके भी इग्निशन को कर देते हैं ऑन, और एक झलक आप देख लीजिए पहले तो इस गाड़ी की। ये देखिए यहाँ पे इसके डोर पैनल्स की बात करेंगे तो देखिए इसमें आपको आउटसाइड मिरर्स के कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बटन दे रखे हैं। इसके मिरर्स इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड दिए हुए हैं, और साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रिकली आप इनके ग्लासेस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें फोल्डिंग अनफोल्डिंग और एडजस्टमेंट इलेक्ट्रिक मिल जाता है VXi वेरिएंट में। इसके अलावा डोर पैनल्स पे स्पीकर्स भी मिलते हैं जो कि मिसिंग है LXi वेरिएंट में। चलिए आगे हम इस गाड़ी के बैक साइड में, और ये देख लीजिए इस गाड़ी का बैक डोर यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं। बैक सीटिंग की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, इसके सीटों के कंफर्ट को बढ़ाने के लिए इसमें सेंटर पे एक आर्मरेस्ट दे रखा, भी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरीके का आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो जब कोई इस गाड़ी की सेकंड रो सीट पे बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं कंफर्टेबली अपने हाथ को रख सकता है। इसके अलावा देखिए एक और डिफरेंस सामने दिख रहा है, ये है इसमें एक 12 वोल्ट का पावर आउट मिल जाएगा, यानी मोबाइल चार्जिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक पीछे की तरफ पॉकेट भी दी हुई है, मैगजीन्स वगैरह को यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो ये फीचर्स मिसिंग है इस गाड़ी के LXi वेरिएंट पे। अब देखिए ऊपर साइड यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसमें दिए हुए हैं रूफ माउंट AC वेंट्स, जिसमें 3 ब्लोअर स्पीड भी दे रखी है। तो यहाँ पे आप इसके एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये लगे होने की वजह से यहाँ पे अगर कोई सेकंड रो पे बैठा है, इवन अगर इसकी थर्ड रो सीटिंग पे बैठा हुआ है, तो उसको प्रॉपर AC की कूलिंग मिलेगी, जो कि मिसिंग है LXi वेरिएंट में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या कुछ डिफरेंसेस हैं डोर पैनल्स पे और सेकंड रो सीटिंग पे, वो आपने कर लिए हैं चेक। अब चलते हैं LXi वेरिएंट की ड्राइविंग सीट में बैठ के एक्सप्लोर करते हैं बाकी चीज़ें। ये दोस्तों आप चेक कर रहे हैं अर्टिगा LXi वेरिएंट का डैशबोर्ड। यहाँ पे आप इधर की तरफ देख लीजिए। इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो हैंड ब्रेक है उसकी टिप नॉन क्रोम की दी हुई है। इसके अलावा गियर लीवर का भी डिज़ाइन यहाँ पे आप देख लीजिए, एक सिंपल मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर लीवर मिलेगा। स्टीयरिंग भी यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, मीटर देख लीजिए। फोकस उन पे करूँगा जिसमें डिफरेंसेस निकलेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। दोस्तों म्यूज़िक सिस्टम इस गाड़ी पे कंपनी फिटेड नहीं आता, तो यहाँ पे स्पेस छोड़ रखी है एक छोटा, यानी 1 दिन या फिर टच स्क्रीन या 2 दिन का आप म्यूज़िक सिस्टम इसमें ईजिली लगवा पाएंगे, जो भी आपकी चॉइस है। इवन आपको हर डोर पे स्पीकर्स भी लगवाने पड़ेंगे LXi में। ऊपर साइड दिखाता हूँ तो इसका जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है, ये देखिए यहाँ पे कोई भी डे नाइट वाला फीचर इसमें नहीं मिलेगा। और देखते हैं इसके सनवाइजर्स के बैक साइड पे भी देखिए कोई भी वैनिटी मिरर्स नहीं दे रखे हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जरा मैं दिखा देता हूँ इस गाड़ी का ग्लव बॉक्स। हालांकि बॉक्स तो दोनों में ही सेम दिया हुआ है। एज अ सेफ्टी यहाँ पे डुअल एयर बैग सेटअप मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक झलक देख लिया LXi वेरिएंट को। अब चलते हैं इसके VXi वेरिएंट की तरफ और देखते हैं क्या क्या है डिफरेंसेस। ये आप चेक कर रहे हैं न्यू 2022 अर्टिगा का VXi वेरिएंट। दोस्तों ये वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा सेल होता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी फिटेड मिल जाती हैं। देखिए इसका जो हैंड ब्रेक है ये भी
क्रोम टिप के साथ दिया हुआ है और इवन जो इसका गियर लीवर है यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, क्रोम सराउंड्स हैं और ग्लास टॉप के साथ प्रीमियम दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर हम स्टीयरिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है म्यूज़िक सिस्टम आपको कंपनी फिटेड मिलता है। और यहाँ पे खास बात ये कि देखिए म्यूज़िक सिस्टम जो है ये टच जिसके बटन्स हैं वो टच पैनल्स पे हैं। हालांकि ये टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम तो नहीं कह सकते, लेकिन बटन्स टच होने की वजह से काफ़ी प्रीमियम लगता है। और इसके बाद स्पीकर्स जो हैं चारों डोर्स पे आपको कंपनी फिटेड मिलेंगे, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। और म्यूज़िक सिस्टम के लिए देखिए यहाँ पे इस साइड पे आप चेक कर सकते हैं पेन ड्राइव और ऑक्सिलरी पोर्ट दिया हुआ है। तो ये हो गया एक बड़ा डिफरेंस LXi और VXi में। बाकी बात करते हैं थोड़ा सा इस साइड पे, तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे हैंडल्स देखिए तो ये सब प्रीमियम दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है जो कि मिसिंग है इस गाड़ी के LXi वेरिएंट में। एक और फीचर है यहाँ पे देखिए वन टच डाउन, एक बार में ही ड्राइविंग विंडो पूरा नीचे चला गया और ये वन टच अप विद एंटी पिंच है। तो यहाँ पे VXi में अप एंड डाउन दोनों आपको वन टच मिलते हैं, जो कि LXi में सिर्फ वन टच डाउन है, वन टच अप नहीं दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों ऊपर साइड दिखाते हैं तो इसका जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है ये भी देखिए डे नाइट फीचर के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से नाइट ड्राइविंग को और ज़्यादा बेटर बनाता है, क्योंकि बैक में जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उनकी लाइट इस पर पड़ के आँखों पर नहीं पड़ेगी जब हम इसको एंटी ग्लेयर मोड पर कर देंगे। बाकी वैनिटी मिरर भी देखिए यहाँ पे VXi वेरिएंट पे मिल जाता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि कह लीजिए मिसिंग है LXi में। बाकी इस साइड पे देखते हैं तो बॉक्स दोस्तों दोनों में ही सेम दिया हुआ है। एज अ सेफ्टी दोनों में ही डुअल एयरबैग सेटअप है, लेकिन VXi वेरिएंट में सिक्योरिटी अलार्म भी दे रखा है। अगर कोई फोर्सफुली गाड़ी को खोलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे अलार्म बजने लगेगा। तो दोस्तों ये हैं इन दोनों गाड़ियों के जो भी फीचर डिफरेंसेस थे छोटे बड़े, मैंने आपको सारे चेक करा दिए हैं। चलिए अब चेक करते हैं इनके प्राइसेस में, देखते हैं कितना डिटेल में डिफरेंस है और फिर बात करेंगे कौन सी गाड़ी इन दोनों यानी VXi और LXi में आपको लेनी चाहिए। तो दोस्तों आपने अर्टिगा LXi और VXi में जो भी छोटे बड़े फीचर डिफरेंस थे वो तो कर लिए हैं चेक। चलिए पहले नज़र डालते हैं कि प्राइसिंग्स में थोड़ा सा डिटेल में, फिर बात करेंगे आगे। तो एक्स शोरूम कॉस्ट 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन LXi का है 8,35,000 रुपीज़ और VXi का प्रेजेंट का है 9,49,000 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1,14,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस में मैंने सिर्फ कंपलसरी चार्ज जोड़ूंगा, एक्स शोरूम पे RTO इंश्योरेंस ऐड करेंगे और यहाँ पे यूपी पे LXi का ऑन रोड प्राइस बन रहा है 9,43,189 रुपीज़ का और VXi का है 10,69,255 रुपीज़ का। यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस आ रहा है 1,26,066 रुपीज़ का, यानी तकरीबन 1,25,000 यानी कह लीजिए 1.25 लाख रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आता है इन दोनों वेरिएंट्स में। अब बात करते हैं सबसे पहले LXi वेरिएंट की, जो कि अर्टिगा का देखिए है बेस एंड वेरिएंट। अब बेस वेरिएंट है तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आपको सभी कुछ बेस वेरिएंट में मिल जाएगा, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कमियाँ रहेंगी ही। बट ये भी देखिए आपको लगभग 9.5 लाख रुपए में एक 7 सीटर गाड़ी मिल जाती है, साथ में चारों पावर विंडोज इसमें मिलते हैं। अब कमियां तो हैं, देखिए यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आपको अपनी चॉइस का लगवाना पड़ेगा, हालांकि ये भी आप लगवा सकते हैं। आउटसाइड मिरर्स इसके मैनुअल दे रखे हैं और एक कमी जरूर है, इसमें रूफ माउंटेड AC वेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 7 सीटर गाड़ी है तो कोई अगर थर्ड रो सीटिंग में बैठेगा तो कहीं ना कहीं गर्मी के समय पे उसको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला AC कह लीजिए हमेशा उतना पावरफुल नहीं रहता है कि पूरे पीछे तक एयर फ्लो को मेंटेन कर सके। वहीं पे बात करते हैं जब हम 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हैं और VXi वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखिए पहली चीज़ तो फ्रंट लुक तो दोनों का सेम है, दोनों में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, फ़र्क आता है ग्रिल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रंट से थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम ये गाड़ी लगने लगती है। इसके अलावा सेम साइड में भी आपको बॉडी कलर हैंडल मिरर्स मिलते हैं जिसमें 10 इंडिकेटर्स आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं साइड प्रोफाइल भी LXi से थोड़ा सा बेटर हो जाता है। अच्छे फीचर्स में इसमें रिमोट सेंट्रल लॉकिंग कंपनी फिटेड आ गई, म्यूजिक सिस्टम इसमें कंपनी फिटेड दिया है, हालांकि म्यूजिक सिस्टम है लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये टच स्क्रीन नहीं दे रखा है कि आप अलग से इसमें कैमरे के लेंस को लगवा पाएं। तो अगर आपको कैमरा चाहिए तो इस गाड़ी के लिए कुछ ना कुछ आपको अरेंजमेंट्स और करना पड़ेगा, क्योंकि इसके म्यूजिक सिस्टम पे कैमरा फिट नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है VXi वेरिएंट में भी आपको रूफ माउंटेड AC वेंट मिल जाता है, तो यहाँ पे हर रो पे आपको अच्छी AC की कूलिंग मिल जाएगी। तो देखिए ये है कुछ मेन
मेन। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपको जितने भी डिफरेंसेस है वो चेक कराए हैं। अब बात आई 1.25 लाख रुपए जस्टिफाई करता है या नहीं। देखिए, अगर हम बात करेंगे एक एक करके सारे फीचर्स को कैलकुलेट करिए तो कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है जस्टिफाई कर ले, लेकिन अगर हम सिर्फ मोटे मोटे फीचर्स पकड़ें जैसे कि रूफ माउंटेड AC वेंट, म्यूजिक सिस्टम, रिमोट सेंटर लॉकिंग और हाँ आउटसाइड मिरर्स, इसके इलेक्ट्रिक फोल्डिंग और एडजस्टेबल्स ये हैं जो कि कह लीजिए बहुत ही बढ़िया फीचर है। तो फीचर्स तो अच्छे हैं, लेकिन अगर जस्टिफिकेशन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं करता है। बट अगेन, अगर आपको सब कुछ कंपनी फिटेड चाहिए तो आप ले लीजिए VXI वेरिएंट, और अगर आप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करके LXI को अपने हिसाब से बना सकते हैं तो आपके लिए LXI वेरिएंट बहुत ही बढ़िया है। 7 सीटर गाड़ी है, हर रो पे उतनी सीटिंग मिलती है, चाहे आप बेस लो चाहे आप टॉप वेरिएंट लो। तो दोस्तों ओवरऑल देखिए ये थी मेरी राय। बाकी अब आप बताइए आप इन दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी लेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आ चुके हैं, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंपेरिजन्स लाता रहता हूँ जिससे आपके लिए ईजी हो जाए डिसीजन लेना कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।